Hello everyone. In this video we are going to learn about a special procedure in radiology. इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल से देखने वाली है कि बेरियम स्वेलो जो कि स्पेशल प्रोसीजर है। स्पेशल प्रोसीजर का मतलब अपन समझते हैं कि कोई भी एक बॉडी पार्ट की स्पेशल तरीके से इमेज लेना या उसको कॉन्ट्रास्ट के साथ स्टडी करना एक स्पेशल प्रोसीजर कहलाता है। ये सीटी में भी होता है, एमआरआई में भी होता है, लेकिन अभी अपन देख रहे हैं कि एक्सरे के अंदर बेरियम स्वेलो है या जो बेरियम का जो अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो बेरियम स्वेलो प्रोसीजर कैसे किया जाता है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन सब देखने वाले अपन। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इसमें सबसे पहले आपको दो इमेजेस दिखाई गई होगी। ये जो आपको दिख रहा है ये इसके अंदर आपको डिटेल से पढ़ाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, लेकिन जो इसमें ओसोफेगस है उसको एकदम डिटेल से स्टडी किया जाता है। और ये जो आपको इस फोटो के अंदर दिखाया जा रहा है बगल में, इसके अंदर आपको जो इसके अंदर आर्टिफैक्ट या जो शरीर के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो इसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है। मूव करते हैं अपन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे, इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इसकी जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। बेरियम स्वेलो इज द कॉन्ट्रास्ट स्टडी फ्रॉम ओरल कैविटी अप टू द फंडस ऑफ द स्टोमक। फंडस स्टोमक का जो पार्ट है वहाँ तक अपन जो बेरियम स्वेलो उसमें स्टडी करते हैं। It is an medical imaging procedure used to examine upper gastrointestinal tract या जिसको अपन GIT tract भी बोल सकते हैं, which include the esophagus and to the lesser extent of the stomach। इसके अंदर अपन स्टमक का कुछ पार्ट और ओसोफेगस पूरा स्टडी करते हैं। इंडिकेशन क्या होता है इसके? डाइफेजिया एंड ऑब्स्ट्रक्शन, दोनों का मतलब एक ही है कि ओसोफेगस के अंदर कोई भी रुकावट या फिर अपन स्टक भी बोल सकते हैं, अगर ऐसा कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो वो इसका एक इंडिकेशन है। उसके बाद पेन ड्यूरिंग स्वेलिंग, निकलते समय कोई भी अगर दर्द महसूस हो तो वो। असेसमेंट ऑफ मीडिया स्टेनल मासेस, कोई भी एडिशनल अगर मास ओसोफेगस के अंदर अगर स्टार्ट हो गया है। असेसमेंट ऑफ लेफ्ट आर्टियल एनलार्जमेंट, कोई भी अगर आर्टीरियल एनलार्जमेंट हो गया तो वो। फिर प्री ओप असेसमेंट ऑफ कार्सिनोमा ब्रोंकस एंड ओसोफेगस, कार्सिनोमा डायरेक्टली कनेक्ट्स विद कैंसर। मोटिलिटी डिसऑर्डर ऑफ ओसोफेगस, इसके अंदर कोई भी जितने भी आपको 6 आपको इंडिकेशन बताए गए हैं, इंडिकेशन और भी बहुत हो सकते हैं, जैसे गले के अंदर कुछ फंसना या उल्टी आना या बार बार अगर स्टूल के साथ खून आना, या और भी इसमें इंडिकेशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये मेन इंडिकेशन है, ये याद रखिए। इंडिकेशन बेरियम स्वेलो, बेरियम मील, इन जो 2-3 प्रोसीजर है, बेरियम एनेमा, इनके अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाले हैं, तो इंडिकेशन ज़रूर से याद रखिए क्योंकि इंडिकेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, और भी अपने पास इंडिकेशन है। असेसमेंट ऑफ साइट ऑफ परफोरेशन, ओसोफेजियल कार्सिनोमा, हार्टबर्न, चेस्ट एंड एब्डोमिनल पेन, ब्लड इन स्टूल, ये जो सारे हैं ये बस एक बार याद करिए, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो एक बार ये जो टर्म है इनमें से गूगल पे सर्च कर लीजिए, क्योंकि इनके ऊपर थोड़ा डिटेल में अब नहीं जा सकते क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और ये जो आपको नीचे डायग्राम दिखाया गया है इसमें लेटरल और एपी व्यू दिखाया गया है आपको किसी भी पेशेंट का जिसके अंदर बेरियम स्वेलो प्रोसीजर जो हो रहा है। ये देखिए जो ट्रैक है, जो ओसोफेजियल ट्रैक है अपना, ये जो ओसोफेजियल जो पाइप है उसको पूरी तरह शो किया गया है। यह यहाँ से स्टमक हो गया और ये लेटरल व्यू के अंदर आप भी देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन, एनाटॉमी ऑफ जीआईटी और ओसोफेगस, मतलब बेरियम स्वेलो के अंदर कौन से पार्ट की स्टडी की जाती है। The organ that make up GIT tract in order that they are connected include your mouth की स्टडी होती है, ओसोफेगस की होती है, स्टमक की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। लेकिन इनमें से ये पूरा बताया गया आपको, लेकिन इसमें से सिर्फ माउथ, ओसोफेगस और स्टमक का कुछ पार्ट, इसमें GIT ट्रैक के अंदर ये सभी जो ऑर्गन सब आते हैं। लेकिन जस्ट अगर अपन बात करें बेरियम स्वेलो की तो उसके अंदर सिर्फ माउथ, ओसोफेगस और स्टमक का कुछ फंडस तक। ओसोफेगस है वो एक फ्लैटेंड मस्कुलर ट्यूब है। एनाटॉमिकल पार्ट्स देख लेते हैं इसके, डोर्सल, सर्वाइकल एंड एब्डोमिनल।
और ये आपको जस्ट एक बेसिक सा डायग्राम शो किया गया है कि माउथ है, फिर ये उसोफेगस हो गया, फिर ये स्टमक हो गया। स्टमक के बस इस पार्ट तक अपन जो है बेरियम स्वेलो करते हैं। इसके नीचे बेरियम मील प्रोसीजर इसके आगे का फॉलो किया जाता है और फिर बेरियम एनेमा फॉलो किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर कोई भी फीमेल कोई भी पेशेंट है तो प्रेगनेंसी का जरूर ध्यान रखें। फिर रीसेंट गैस्ट्रिक सर्जरी, कोई भी अगर रिसेंट कोई सर्जरी हुई है GIT में कहीं भी। ट्रैकियोओसोफेगल फिस्टूला, सस्पेक्टेड लीकेज फ्रॉम ओसोफेगस, अगर ओसोफेगस के अंदर अगर कोई भी लीकेज है तो वो हार्म कर सकता है। और जब भी अपन बेरियम स्वेलो जो प्रोसीजर करते हैं तो अपने को पेशेंट को एकदम प्रॉपर गाइड करना होता है कि इसको एकदम शांति से इसको ले, क्योंकि अगर ये विंड पाइप के अंदर चला जाता है तो ये आपकी ब्रोंकाइटिस तक पहुंच सकता है। तो उसे सेव करने के लिए पेशेंट को एकदम शांति से बैठाए, पूरा प्रोसीजर समझाए, उसके बाद में ही स्टार्ट करना चाहिए। ये आपको एक इसमें डायग्राम में शो किया गया है कि यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर कैसे करते हैं। सिंगल कॉन्ट्रास्ट और डबल कॉन्ट्रास्ट आपने नाम सुना होगा। सिंगल कॉन्ट्रास्ट वो होता है जिसमें केवल एक ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ किया जाता है, और डबल कॉन्ट्रास्ट वो होता है जिसमें एक सिंगल और एक जो नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसमें दोनों एक साथ कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ किए जाते हैं, उसको डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी अपन बोलते हैं। सिंगल कॉन्ट्रास्ट के अंदर क्या देखते हैं, आउटलाइन ऑफ द स्ट्रक्चर, ल्यूमन एंड लार्ज एबनॉर्मेलिटीज़। और डबल कॉन्ट्रास्ट के अंदर क्या दिखता है अपने को, डिटेल ऑफ म्यूकोसल पैटर्न, जो म्यूकोसल जो मेम्ब्रेन होती है अपना, उसका पैटर्न शो करने के लिए अपने को डबल कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो आपको नीचे दिखाया गया है बेरियम स्वेलो डबल कॉन्ट्रास्ट है। डबल कॉन्ट्रास्ट का मतलब पहला आपको बाउंड्रीज दिखेगी, दूसरा उसके बीच में आपको ये गैस या जिसको अपन खाली जगह भी बोल सकते हैं वो भी दिखेगा, इसको बोलते हैं म्यूकोसल पैटर्न। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी कैसे होती है, पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन में प्लेस किया जाता है, बेरियम सल्फेट दिया जाता है 1 माउथफुल और उसको बोला जाता है कि आप इसे निगलिए। पेशेंट को सेवरल स्वेलो भी दिए जाते हैं बेरियम सल्फेट के, ये स्पेलिंग मिस्टेक आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए इसको। बेरियम सल्फेट का सस्पेंशन 2 ही चीज़ों का मिक्सचर होता है। अब अपने को वैसे नॉर्मली अगर देखें तो अपन जो अपना बेरियम स्वेलो है या स्पेशल प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट फ्लोरोस्कोपी पे किए जाते हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल में ये जो प्रोसीजर है वो सीधी एक्सरे मशीन पे या जो सिंपल एक्सरे मशीन है उस पर DR में या CR में भी लिए जाते हैं। उसमें होता क्या है कि आपको 3 व्यू सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, AP व्यू, RPO राइट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू, ये तीनों व्यू इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका रेडियोग्राफर है या जो आपका वर्कर है, रेडिएशन वर्कर है, उसको ये 3 व्यू लेने सबसे इंपॉर्टेंट, मेन तीनों व्यू यही होते हैं। अब डबल कॉन्ट्रास्ट देख लेते हैं क्या होता है। डबल कॉन्ट्रास्ट के अंदर बुस्कोपान IV इंजेक्शन दिया जाता है, पाउडर और बेरियम सल्फेट दिया जाता है, और पेशेंट को बोला जाता है कि आप इसको लेने के बाद डकार ना लें, क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है कि डकार क्यों मना किया जाता है पेशेंट को, क्योंकि जो गैस प्रोड्यूसिंग जो एजेंट अपन ने दिया है, अगर वो डकार ले लेंगे तो ये डबल कॉन्ट्रास्ट नहीं रह जाएगा, जो गैस प्रोड्यूस हुई थी वो बाहर निकल जाएगी। तो उसको सेव करने के लिए और अपने को बेस्ट इमेज लेने के लिए जो है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के अंदर पेशेंट को बोला जाता है कि आप डकार लेने की कोशिश कम से कम करें या गैस बाहर ना निकालें। इसके बाद वही 3 व्यू लेते हैं। व्यू के अंदर AP लेते हैं, RPO लेते हैं और लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू लेते हैं। ओसोफेगियल डाइवर्टिकुला ये दिखाया गया आपको यहाँ पे। फिर एस्पिरेशन, मतलब कि अगर पेशेंट ने विंड पाइप के अंदर अगर ले लिया है तो वो कुछ ऐसा सीन हो जाएगा। अब अपन कुछ कॉमन बात कर लेते हैं कि जैसे बेरियम स्वेलो होता है उसके अंदर एक पेशेंट को बताना प्रोसीजर के बारे में बताना चाहिए कि जो स्टूल है वो कुछ दिन के लिए आपका जो नॉर्मल है वैसे नहीं रह पाएगा, उसमें थोड़ा चेंज होगा। और आफ्टर केयर के अंदर आप उसको बोल सकते हैं, पेशेंट को बता सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिए या पानी कंज्यूम करें, ताकि जो बेरियम आपने जो अंदर लिया है उसको जल्दी से जल्दी आप बॉडी से बाहर निकाल सकें। और बेरियम है जो वो कम से कम नुकसान करता है आपको शरीर को, तो पेशेंट को बताना होता है कि ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। कंसेंट फॉर्म पे साइन भी करवाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।